हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी दोस्त आपके एक नई कहानी लेके आ गई। आइए सुनते हैं। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या अभी आप जो जॉब कर रहे हैं वो आपकी परमानेंट जॉब है? क्या जो काम आप अभी कर ले रहे हैं वो आप अपने ये 50-55 में भी कर पाएंगे? बहुत से लोग बोलेंगे नो, लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे यस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि एक सेल्समैन होता है। सेल्समैन क्या होता है, अभी यंग होता है तो हम अच्छे से काम कर लेते हैं, भाग दौड़ कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं। हम स्टेबल भी खड़े रह पर लेते हैं, 9-9 12-12 घंटे हम स्टैंडिंग जॉब कर लेते हैं। लेकिन क्या हम यही जॉब 50-55 की एज में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब 55 की एज में ये काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो इनकम है वो डिग्रोथ हो जाएगी और हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही एक सर्जन के साथ होता है कि सर्जन का काम होता है सर्जरी करना। जब तक वो सर्जरी करता है तो उसको बहुत सारे ऑफ़र्स मिलते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल से ऑफ़र आते हैं, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। लेकिन अगर उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, सर्जरी करते टाइम कुछ लग जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो फिर वो सर्जरी नहीं कर पाता है और इससे ये होता है कि वो डिग्रोथ करता चलता है। हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। 100 मिनट से 95% हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, लेकिन 5% हमें अपने फ्यूचर का भी ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि अगर कभी हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो हम उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। ऐसे मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। 2 दोस्त थे जो एक गाँव में रहते थे। एक का नाम था ज्ञान और एक का नाम था सुनील। ज्ञान और सुनील दोनों ही बहुत यंग थे और दोनों ही काम की तलाश में घूम रहे थे। जब वो काम की तलाश में घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि गाँव की औरतें पानी भर के ला रही हैं। तो उन्होंने गाँव की औरतों से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पानी भर के ला रही हूँ, बहुत दूर से हम पानी भर के लाते हैं और हम थक जाते हैं पानी भरने में। तो उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसका कुछ ना उपाय तो निकालना चाहिए। उसने गाँव के लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि नहीं, यही हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और इसका कुछ सॉल्यूशन होता तो अभी तक हम निकाल चुके होते। लेकिन दोस्तों ने कहा नहीं, एक बार सरपंच से बात करते हैं। तो सरपंच जी ने भी कहा कि नहीं, ये इसका कोई कुछ सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, एक सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं कि जो भी आदमी झील से पानी भर कर गाँव के कुएँ में डालेगा, 1 बाल्टी पानी का 10 रुपये मिलेगा। ये सुनकर ज्ञान और सुनील बहुत खुश हो गए और उनको तो वो तो काम की तलाश में जोड़ी रहते, उनको एक नया काम मिल गया। दोनों कंटिन्यूसली काम को करते रहे, पानी भरते रहे और 1 बाल्टी का 10 रुपये लेते रहे। करते करते थोड़ा टाइम हो गया तो तभी ज्ञान के दिमाग में बात आई कि ये काम हम अभी कर रहे हैं और जब हम थोड़ा सा एज होगी तो हम जब दुर्बल हो जाएंगे तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का काम है। तो उसने कहा कि कुछ तो रास्ता निकल सकता है। तो उसने सोचा कि इससे पाइपलाइन बिछा के क्यों ना पानी गांव तक ले आया जाए, गांव के कुएं तक। लेकिन इसमें खर्चा भी आएगा। तो उसने सोचा कि गांव के मुखिया से बात करते हैं। तो गांव के मुखिया के पास गया और उसने अपना ज्ञान, जो भी मतलब अपनी सोच थी, उसने बताया। जब सोच उसने अपनी बताई कि क्यों ना हम पाइपलाइन बिछा दें जिससे झील का पानी नदी हमारे गांव के कुएं तक आ जाए और सब लोग गांव वालों को प्रॉफिट मिल सके। तो मुखिया जी ने मना कर दिया। मुखिया जी ने कहा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत पैसा लगेगा और अगर ऐसा हो सकता तो मैं कर लेता। तभी तो मैंने पानी भरने के बदले में 10 रुपये का सुझाव दिया है तुम लोगों को। तो कहा कि ठीक है। सभी जब उसने ये सोच अपनी गांव वालों को बताई तो सभी ने बहुत मजाक बनाया उसका, कैसे नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही दोनों अपना काम करते रहे, पानी भरते रहे और पैसे कमाते रहे। जो उसका दोस्त सुनील था, सुनील ने उस पैसे से अपने लिए एक गाड़ी खरीद ली, अपने लिए एक नया घर खरीद लिया और काम को करता रहा। वहीं पे जो ज्ञान था, ज्ञान को विश्वास था कि वो ये कर सकता है और फिर ये पता था कि एक टाइम एज बढ़ने के बाद वो ये काम नहीं कर पाएगा। तब वो क्या करेगा? वो अपना घर कैसे चलाएगा? उसकी तो डिग्रोथ हो जाएगी। वो परेशान रहता था, लेकिन परेशान रहने के बाद वो काम भी करता था और सोचता भी था कि इसे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो अपने घर पे जाके वो ये काम रात भर सोचता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा कि नहीं, अब मैं ये काम करूँगा। फिर उसने क्या किया कि दिन में वो अपने दोस्त सुनील के साथ पानी भरने का काम करता और रात में वो खुदाई करता। किसी को बिना बताए वो खुदाई करता। जब खुदाई करते करते उसको बहुत टाइम हो गया, महीनों बीत गए, साल कन्वर्ट हो गया, तब भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, उसे कोई सफलता नहीं मिली। जब गांव वालों को ये पता लगा कि ज्ञान ये काम कर रहा है, खुदाई कर रहा है और पाइपलाइन बिछाने की कोशिश कर रहा है, तो गांव वालों ने उसका बहुत मजाक बनाया और किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वो बेचारा बहुत होपलेस हो गया। एक दिन उसने सोचा कि अब ये पॉसिबल नहीं है, मुझे कोशिश छोड़ देनी चाहिए। लेकिन
फिर उसके अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें कंटिन्यूअसली करते रहना है, तुम्हें सफलता मिलेगी। फिर उसके अंदर एक विश्वास जागा, और जब उसके अंदर खुद से उसने बातें की, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जागा, तो ये काम को करता रहा। फिर उसने अपनी सारी जो अपना घर मतलब जो भी कमाता था अपने घर पे देता था, और बाकी जमा पूंजी जो भी थी वो पाइपलाइन बिछाने में खर्च कर देता था। फिर उसे करते करते उसे 2 साल बीत गए। जब 2 साल उसे बीत गए तो 2 साल के बाद उसने एक सीक्रेट पाइपलाइन बिछाई जो उसके घर पे आती है, और वहाँ पे उसने एक टंकी बनवाई, और आराम से उसमें पानी झील का आने लगा। फिर भी वो इस काम को करता रहा। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद जब ज्ञान और सुनील दोनों का ये काम तो करते ही थे, लेकिन ज्ञान ने सीक्रेट पाइपलाइन बिछा के एक टंकी अपने घर में रखवा ली थी, जिससे झील का पानी टंकी तक आता था। लेकिन फिर भी वो झील में लाने वाला काम, झील से पानी लाने का काम अपने दोस्त के साथ करता था, ताकि किसी को पता ना चले। तो फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि सुनील की तबीयत ख़राब हो गई। अब सुनील की तबीयत ख़राब हो गई, दोनों की एज काफ़ी हो गई, सुनील और ज्ञान की। तो सुनील की जब तबीयत ख़राब हो गई तो वो उस काम को कर नहीं सकता, वो अपना घर पर पड़ जाता है। उसके घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन ज्ञान अपना काम करता रहता है। फिर क्या होता है कि ज्ञान की भी एज हो जाती है, वो भी अपना बूढ़ा हो जाता है, तो अपना घर पे बैठ जाता है। फिर क्या होता है कि जब वो अपने इस सीक्रेट पाइपलाइन का खुलासा करता है, तो सारे गांव के लोग बहुत चकित हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। उसको गांव में मुखिया जी उसको सम्मानित करते हैं, और फिर वो आराम से अपने बुढ़ापे में आराम से गांव वालों को पानी देता और उनसे पैसे लेता। और वहीं पे जो सुनील था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा दिन का दिन गिरती होती जा रही थी। उसके बच्चे उसकी सेवा नहीं कर रहे थे। वो एक एक रुपए के लिए अपने बच्चों पे डिपेंड हो गया था, एक एक रुपए के लिए अपने बच्चों पे डिपेंड हो गया था। वो बहुत परेशान रहने लगा। इसीलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमने प्रेजेंट तो अच्छा करना ही करना है, प्रेजेंट के साथ हमें 5% अपना फ्यूचर भी सोचना है कि अगर प्रेजेंट में ये हैपनिंग हो जाती है तो फ्यूचर हमारा कैसा होगा। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आई होगी।